हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपकी जो तैयारी है बढ़िया तरीके से चल रही होगी। जो भी बच्चे क्लास में फर्स्ट टाइम है, पहली बार हमारे चैनल पर देखिए, बीएड परीक्षा 2023 की जो आपकी तैयारी है रेगुलर बेसिस पे करवाई जा रही है। तो जिसे भी अपनी तैयारी कंप्लीट करना चाहते हो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए। जो बेल आइकन देगा उसको ऑन कर लीजिए, जो नोटिफिकेशन आएगा उसको ऑल कर लीजिए। क्लास का अगर समय देखेंगे तो जो जीके जीएस की क्लासेस आती है आपको देखिए सुबह 11 बजे डेली बेसिस पर करवाई जाती है। जो रीचिंग क्लासेस देखिए दोपहर को 2 बजे करवाई जाती है, और जो कला वर्ग की क्लासेस आती है शाम को 4 बजे, और जो हिंदी की क्लासेस आती है इसी को टाइम पर देखिए शाम को 7 बजे डेली बेसिस पर। ठीक है, जो कला वर्ग की है शाम को 4 बजे और जो हिंदी की है शाम को 7 बजे। ठीक, तो यही आपका देखिए टाइम टेबल है। इसी टाइम पर जो आपको देखिए क्लास से जुड़ना है। ठीक है, बाकी 14 दिन तो बचा है, आपको बता दिया गया है, सुबह से बताया गया कि आपको देखिए सिर्फ 14 दिन बचे हैं आपके क्लास में मतलब एग्जाम में। तो 14 दिन अच्छे से तैयारी कीजिए और 300+ मार्क्स लेके आइए, तब जाकर आपको एक गवर्नमेंट सीट मिलेगी। तो अच्छे से तैयारी कीजिए और बढ़िया तरीके से तैयारी कीजिए। ठीक है, पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम का चैनल जो है उसको ज्वाइन कर लीजिए। परीक्षा की शिक्षा का हमारे टेलीग्राम का चैनल है, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया गया है, वहाँ पे देखिए आपको पीडीएफ मिलेगा। पर जो क्लास का अपडेट है मैं आपको देखिए डेली बेसिस पर देते रहता हूँ, जिससे कि आपकी जो है क्लास मिस ना हो। तो फटाफट जाइए वहाँ पे जुड़ जाइए। उसी के नीचे देखें तो इंस्टाग्राम का पेज का लिंक दिया होगा, परीक्षा की शिक्षा का इंस्टाग्राम का पेज है, तो आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेंगे साथियों। ठीक, क्लियर है। ठीक, अगले क्वेश्चन चलेंगे, स्टार्ट करेंगे क्लास। तो स्टार्ट करने से पहले क्लास को जिसने लाइक नहीं किया क्लास को लाइक कर दीजिए, क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। ठीक, तो चलिए क्लास स्टार्ट करें। पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया, ध्यान से देख के उत्तर देंगे। ठीक, दो व्यंजन जब एक साथ मिलते हैं तो क्या कहलाते हैं, बताइए। दो व्यंजन जब एक साथ मिलते हैं तो क्या कहलाते हैं, 51% उत्तर का हो जाएगा। तो देखिए दो व्यंजन जब एक साथ मिलते हैं तो देखिए आपके संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है, जो आपका ये वाला विकल्प देगा है आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। जैसे कि आपका देखिए क में आपका हलंत लगता है क और स, आपका मिलकर क्या बनता है, कच्छ बनता है। ठीक है, जौ में आपका देखिए हलंत लगता है प्लस इया, मिलकर क्या बनता है आपका देखिए ज्ञ बनता है। ठीक है, आपके क्या है, ये सभी के सभी आपके संयुक्त व्यंजन है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे, 52 नंबर है, उत्तर देंगे। राणा ने सोचा इस पार तब तक चेतक था उस पार, उक्त पंक्ति में अलंकार कौन सा, बताइए। राणा ने सोचा इस पार तब तक चेतक था उस पार, इस पंक्ति में अलंकार कौन सा हो जाएगा। तो इसमें देखा आपका अतिशयोक्ति अलंकार हो जाएगा, जो आपका डी वाला विकल्प देगा 52 पे आपका सही उत्तर। ठीक है, क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखें, आपका 53 नंबर उत्तर देंगे, सही उत्तर का हो जाएगा। निम्नलिखित शब्द में स्त्रीलिंग शब्द को पहचानना है। ठीक है, ठीक है, हमको स्त्रीलिंग शब्द शब्द की इसमें से पहचान करनी है। कौन सा स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा यहाँ पे, तो देखिए गरिमा जो दिया गया है डी वाला आपका गरिमा यहाँ पे स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा। ठीक है साथियों, क्लियर है। अगला क्वेश्चन है 54 नंबर, उत्तर दीजिएगा, सही उत्तर करो, ध्यान से देख के बताएंगे। सेना के लिए सही प्रवाची वाले शब्दों की पंक्ति को चुनना। ठीक है, सेना के लिए सही प्रवाची वाले शब्दों की पंक्ति को चुनना है, इसका सही उत्तर क्या होगा। तो देखिए वाहिनी कटक सैन्य। ठीक है, वाहिनी कटक सैन्य जो दिया गया है वाहिनी कटक सैन्य आपका देखिए सेना के लिए सही प्रवाची वाले शब्द हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे, 55 नंबर उत्तर देंगे, सही उत्तर क्या होगा। कौन सा जो शब्द है बहुवचन शब्द है। ठीक है, हवा है, आग है, समाचार है, वर्षा है, तो बहुवचन शब्द इसमें से कौन सा हो जाए। देखिए बहुवचन शब्द यहाँ पे जो दिया गया है समाचार, समाचार आपका क्या होता है, तो बहुवचन शब्द होता है। ठीक है, हवा आग वर्षा एक भी क्या है, तो एक वचन वाले शब्द हो जाएंगे। ठीक, अगला प्रश्न आपका 56 नंबर है, क्वेश्चन नंबर 56 है, उत्तर दीजिएगा। जहाँ पहुँचा न जा सके के लिए एक शब्द निम्न में से कौन सा है, बताइए। जहाँ पहुँचा न जा सके उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा। तो देखिए जहाँ नहीं पहुँचा जा सकता उसको क्या कहेंगे, उसके देखिए अगम में कहेंगे। ठीक है, अगम में कहेंगे, जो आपके यहाँ पे सी वाला पिकअप दिया गया है आपके यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, क्लियर है। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे, ध्यान से देखें, 57 नंबर उत्तर देंगे, सही उत्तर क्या हो जाएगा।
वीर शब्द का भाववाचक संज्ञा रूप बताइए। वीर शब्द का भाववाचक संज्ञा रूप क्या होगा साथियों, इसका उत्तर दीजिए। देखिए वीर शब्द का भाववाचक संज्ञा रूप आपका हो जाएगा साथियों वीरता, जो आपका ये वाला विकल्प देगा 57 पे आपका सही उत्तर। ठीक है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे, ध्यान से देखें। 58 नंबर उत्तर देंगे, सही उत्तर क्या हो जाएगा। यहाँ उहाँ तो बालक देखा मति भ्रम मोरी की आन विषेखा, देखी राम जननी अकुलानी प्रभु हसी दिन मधुर मुस्कानी। उपरोक्त पंक्ति में कौन सा रस है बताइए। यहाँ उहाँ दुई बालक देखा मति भ्रम मोरी की आन विषेखा, देखी राम जननी अकुलानी प्रभु हंसी दिन मधुर मुस्कानी। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार लगा साथियों। तो इसमें जो आपका देखिए अद्भुत रस दिया गया, जो आपका डी वाला विकल्प दिया गया है 59 पे आपका सही उत्तर। ठीक है, क्लियर है। अगला प्रश्न आपका 59 नंबर उत्तर देंगे। राजश्री के लिए सही संधि विच्छेद कौन सा हो जाएगा। ठीक है, राजश्री के लिए सही संधि विच्छेद कौन सा हो साथियों, इसका उत्तर दीजिए। देखिए राजा धन ऋषि हो जाएगा। ठीक है, राजा धन ऋषि, जो आपका यहाँ पे बी वाला विकल्प देगा आपका सही उत्तर। ठीक है, राजश्री के लिए सही संधि विच्छेद हो जाएगा राजा धन ऋषि। ये आपका देखिए गूढ़ संधि का उदाहरण है, जिसमें आपका य या ठीक है या आ के बाद आपका देखिए री आने पर आपका यर हो जाता है। तो आपका देखिए किसका, तो गूढ़ संधि का उदाहरण। ठीक है, अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे, ध्यान से देखें एक बार। 60 नंबर उत्तर देंगे। जो स्त्री सूर्य भी न देख सके, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या बताइए। जो स्त्री सूर्य भी न देख सके, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा। तो देखिए उसको कहेंगे असूर्य पास्या। ठीक है, असूर्य पास्या कहेंगे। जो स्त्री सूर्य को भी न देख सके उसको असूर्य पास्या कहते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे, 61 नंबर है, बताएंगे सही उत्तर। ध्यान से देखिए। काजू शब्द का संबंध किस भाषा से बताइए। काजू शब्द का जो संबंध है किस भाषा से साथियों। देखिए काजू शब्द का जो संबंध है आपका देखिए फ्रांसीसी भाषा से, जो आपका सी वाला विकल्प देगा 61 पे आपका सही उत्तर। ठीक है, क्लियर है। ठीक, अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे, ध्यान से देखिए। 62 नंबर उत्तर देंगे, सही उत्तर क्या हो जाएगा। निम्नलिखित में से आकाश का पर्यायवाची शब्द नहीं है, क्या बताइए। आकाश का पर्यायवाची शब्द इसमें से कौन सा नहीं है। तो नीरज, नीरज तो दिया गया है यहाँ पे आपका आकाश का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो जो बी वाला विकल्प देगा 62 पे आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, नभ अंबर अंतरिक्ष ये सभी के सभी दिए गए आकाश के पर्यायवाची होते हैं। ठीक, क्लियर है। अगले क्वेश्चन तक पढ़ेंगे, ध्यान से देखेंगे, बताएंगे सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका। 63 उत्तर देंगे। आहा चोर पकड़ा गया। ठीक है, इस वाक्य में आहा वाक्य क्या है। ठीक है, आहा चोर पकड़ा गया, इस वाक्य में जो आपका आहा है क्या है। तो देखिए आपका विस्मयादि बोधक अब है। ठीक है, विस्मयादि बोधक है। आहा जो दिया गया यहाँ पे देखिए विस्मयादि बोधक का चिन्ह भी यहाँ पे लगा है, तो अब देखिए विस्मयादि बोधक हो जाएगा। ठीक है, आहा चोर पकड़ा गया, तो इस वाक्य में जो आपका आहा है आपका देखिए विस्मयादि बोधक है। ठीक है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन तब चला जाएगा, देखा जाएगा क्या पूछेगा आपका। 64 है। चलिए बताइए। ओठों की आकृति के आधार पर निम्नलिखित में से कौन से आवृत्त मुखी स्वर है। ठीक है, आवृत्त मुखी, आवृत्त नहीं अवृत्त मुखी स्वर कौन से हो जाएगा। ठीक है, ओठों की आकृति के आधार पर निम्नलिखित में से कौन से अवृत्त मुखी स्वर। ठीक है, अवृत्त मुखी स्वर है साथियों। देखिए जिन वर्णों के उच्चारण में ओठ आपके गोलाकार नहीं होते हुए आपके देखिए अवृत्त मुखी शब्द कहलाते हैं, जैसे कि ई आ ई ए ओ ए। ठीक है, तो इसमें से हमको कौन सा बताना है, कौन सा देखिए। तो ऊ औ ऊ ये क्या है। तो ये सभी के सभी क्या है। तो ये देखिए ऊ ओ सभी के सभी क्या है। तो देखिए अवृत्ति नहीं है। ठीक है, देखिए जो ई दिया गया है ई आपका देखिए अवृत्त मुखी स्वर है। ठीक है, जिन वर्णों के उच्चारण में ओठ आपके गोलाकार होते हैं। ठीक है, गोलाकार नहीं होता। ठीक है, जिन वर्णों के उच्चारण में आपके जो ओठ हैं आपके गोलाकार नहीं होते। ठीक है, वो आपका देखिए अवृत्त मुखी स्वर कहलाते हैं, जैसे कि आपकी ई ए आ ये आपके अवृत्ति मुखी स्वर है। बाकी ऊ इसकी बात करें तो आपका देखिए ये आपके अवृत्त मुखी स्वर नहीं हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आपका 65 पे उत्तर देंगे। जिसमें पहला पद आपका विशेषण और दूसरा पद आपका देखिए विशेष हो, उसे कौन सा समास कहते हैं। तो उसे देखिए आपका कर्मधारय समास कहते हैं। ठीक है, जो आपका बी वाला विकल्प देगा 65 पे आपका सही उत्तर। ठीक है, जिसमें आपका देखिए पहला पद विशेषण और दूसरा पद आपका विशेष होता है, उसे कर्मधारय समास कहते हैं। आपका देखिए नील कमल, इसमें आपका देखिए विशेषण क्या है तो नील है, और विशेष क्या है आपका कमल, यानी कि कमल की विशेषता बता दें कि कमल आपका देखिए नीला है, तो आपका क्या हो जाएगा कर्मधारय समास हो जाएगा। ठीक है, चलिए
इसका आंसर देंगे 66 से, बताइए सत्य का। हे देवी यह नियम सृष्टि से सदा अटल है, ठीक है। हे देवी यह नियम सृष्टि में सदा अटल है, रह सकता है वही सुरक्षित जिसमें बल है, निर्बल का है नहीं जगत में कहीं ठिकाना, रक्षा साधन उससे प्राप्त हो चाहे नाना। उपरोक्त पंक्तियों में छंद है कौन सा, बताइए। देखिए आपकी रोला छंद है, ठीक है, जो आपका यहाँ पे डी वाला पिकअप देगा आपका सही उत्तर, ठीक है। इसमें देखिए आपकी 11-13 मात्रा है वर्ड यहाँ पे किया गया, ठीक है। हे देवी यह नियम सृष्टि में सदा अटल है, रह सकता है वही सुरक्षित जिसमें बल है, निर्बल का है नहीं जगत में कहीं ठिकाना, रक्षा साधना उसे प्राप्त हो चाहे नाना। उपयुक्त पंक्ति में आपका देखिए रोला छंद है, 11 और 13 मात्रा यहाँ पे मिलकर देखिए आपकी 24 मात्रा हो जाती है, जो आपका डी वाला पिकअप देगा यहाँ पे रोला वाला छंद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 67 में उत्तर देंगे सत्य का। अर्थ के अनुसार वाक्य के कितने भेद होते हैं, बताइए। अर्थ के अनुसार वाक्य के कितने भेद होते हैं, तो आपके 8 भेद होते हैं। जो आपका ये वाला पिकअप देगा 68 पे आपका सत्य, ठीक है। 67 पे अर्थ के आधार पर आपके 8 भेद होते हैं। कौन से, तो विधिवाचक, निषेधवाचक, आज्ञावाचक, प्रश्नवाचक, विस्मयवाचक, संदेहवाचक, इच्छावाचक, संकेतवाचक, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 68 उत्तर देंगे। पर उपसर्ग से बना शब्द निम्न में से कौन सा, बताइए। पर उपसर्ग से बना शब्द निम्न में से कौन सा है, देखिए पर उपसर्ग से बना शब्द आपका परधीन हो जाएगा, ठीक है। परधीन, सॉरी परधीन नहीं पराधीन, पराधीन हो जाएगा, परधीन नहीं, सॉरी गलती हो गई। पर उपसर्ग से बना शब्द यहाँ पे देखिए पराधीन हो जाएगा, पराधीन, ठीक है। परधन अधीन, यहाँ पे क्या हो रहा है, तो यहाँ पे और आप आपके बड़े में परिवर्तित हो रहे हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 69 उत्तर देंगे। रातों रात में समास कौन सा, बताइए। रातों रात, तो रातों रात यानी कि रात ही रात, तो यहाँ पे देखिए आपका अव्ययी भाव समास हो जाएगा, जो आपका ए वाला पिकअप देगा 69 पे आपका सही उत्तर, ठीक है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखा जाएगा आपका 70 नंबर है, ध्यान से देखिएगा। जहाँ प्रत्येक चरण में लघु गुरु वर्णों का क्रम और संख्या बराबर हो वहाँ कौन सा छंद होता है, बताइए। जहाँ प्रत्येक चरण में लघु गुरु वर्णों का क्रम और संख्या बराबर हो वहाँ कौन सा छंद होता है साथियों। 70 पे सही उत्तर का हो जाएगा, तो देखिए वहाँ देखिए वर्ण वृत्त छंद होता है, जो आपका डी वाला पिकअप देगा 70 पे आपका सही है। जहाँ प्रत्येक चरण में लघु गुरु वर्णों का क्रम और संख्या बराबर हो वहाँ देखिए आपका वर्ण वृत्त होता है, जैसे कि इंद्रवजा, जिसमें आपके देखिए 11 वर्ण है, ठीक है। उपेंद्र वजा, यहाँ पे भी आपके 11 वर्ण है। मालिनी, यहाँ पे देखिए 15 वर्ण है, ठीक है। तो आपके सभी वर्ण वृत्त वाले हैं, ठीक है। क्लियर है। अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे 71 नंबर उत्तर देंगे। हमें प्रतिदिन सूर्य नमस्कार करना चाहिए, तो प्रतिदिन रेखांकित शब्द है, जिसको हमको पहचानना है कैसा शब्द है, तो प्रतिदिन, तो प्रति आपका क्या है, प्रति जो आपका देखिए पहला शब्द जो है आपका अव्यय होता है, तो इसकी वजह से जो आपका दिया गया है प्रतिदिन आपका पूरा का पूरा जो वाक्य शब्द है आपका अव्यय बन जाएगा, ठीक है। क्लियर है। प्रतिदिन आपका देखिए कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे 72 नंबर उत्तर दीजिएगा, सही उत्तर का जवाब। पृथक का सही विलोम क्या बताइए। पृथक, पृथक का सही विलोम क्या, देखिए पृथक यानी कि अलग करना, इसका सही विलोम हो जाएगा संयुक्त यानी कि जोड़ना, जो आपका बी वाला पिकअप देगा आपका, ठीक है। पृथक का हो जाएगा अलग, संयुक्त का हो जाएगा जोड़ना, ठीक है। 73 उत्तर देंगे सही उत्तर का। पृष्ठांकन का अंग्रेजी अनुवाद होगा क्या बताइए। पृष्ठांकन का अंग्रेजी अनुवाद क्या हो जाएगा, देखिए पृष्ठांकन का अंग्रेजी अनुवाद आपका यहाँ पे हो जाएगा इंडोर्समेंट, ठीक है। इंडोर्समेंट जो आपका दिया गया डी वाला पिकअप 73 पे आपका सही है, ठीक है। क्लियर है। संशोधन का जो दिया गया है आपका यहाँ पे दिया गया अमेंडमेंट, ठीक है। अमेंडमेंट आपका देखिए संशोधन का हो जाएगा। वेरिफिकेशन का, तो वेरिफिकेशन का देखिए सत्यापन हो जाएगा, ठीक है। और प्रतिरूप का जो दिएगा आपका स्पाइसमैन हो जाएगा, ठीक। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है 74 नंबर उत्तर दीजिएगा। निम्न में से कौन सा जो शब्द शुद्ध है, ठीक है। निम्न में से कौन सा जो शब्द आपका शुद्ध शब्द है, तो ऐतिहासिक जो शब्द दिया गया यहाँ पर डी वाला पिकअप आपका यहाँ पर शुद्ध शब्द हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे 75 नंबर उत्तर दीजिएगा, सही उत्तर का हो जाएगा। कौन सा जो शब्द है आपका अव्यय नहीं है, ठीक है। कौन सा जो शब्द है यहाँ पे अव्यय शब्द नहीं है, तो देखिए किसे, किसे जो दिया गया आपका देखिए यहाँ पे अव्यय नहीं है। आज कल इधर, ये तीनों के तीनों आपका देखिए अव्यय हैं, और किसे जो दिया गया है आपका देखिए प्रश्नवाचक सर्वनाम में, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, ध्यान से देखें आपका 76 नंबर उत्तर देगा सही उत्तर का जवाब। निम्नलिखित शब्दों में पुल्लिंग का चयन करना हमको, ठीक है। निम्नलिखित शब्दों में से आपको पुल्लिंग का चयन करना है। हवा है, कोयला है, धारा है, शिक्षा है, तो इसमें से पुल्लिंग शब्द कौन सा है, तो कोयला। कोयला जो दिया गया आपका देखिए पुल्लिंग शब्द होगा, जो 76 पे आपका बी वाला पिकअप देगा 76 पे आपका सही, ठीक है। क्लियर है।
हवादारा शिक्षा शब्द आपके स्त्रीलिंग शब्द है, ठीक। अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे 77 नंबर है, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा सोचेगा किस वाक्य में पूर्वकालिक क्रिया का प्रयोग हुआ है, बताइए। तो देखिए नहाकर पढ़ेगा, वह नहाकर पढ़ेगा जो दिया गया पहला वाला ऑप्शन यहाँ पे सही उत्तर है, ठीक है। वाक्य में आपके देखिए पूर्वकालिक क्रिया का प्रयोग है जब करता है एक क्रिया समाप्त करके दूसरी क्रिया प्रारंभ करता है, तब पहली क्रिया जो आपके देखिए पूर्वकालिक क्रिया होती है। यहाँ नहाकर है पूर्वकालिक क्रिया और पढ़ेगा आपके देखिए दूसरी क्रिया है, ठीक है। अगले क्वेश्चन को पढ़ेंगे 78 नंबर है, उत्तर देंगे, उत्तर का हो जाएगा इनमें से कौन सा विकल्प आपका सरल वाक्य के अंतर्गत आएगा, ठीक है। सरल वाक्य के अंतर्गत कौन सा आएगा, तो देखिए छात्र बहुत ओजपूर्व स्वरचित कविता सुनाई, ठीक है। छात्रा ने बहुत ओजपूर्व स्वरचित कविता सुनाई, जो दिया गया है सी वाला विकल्प आपका यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, तो आपका सरल वाक्य हो जाएगा, ठीक है। आपका यहाँ पे देखिए आपका संयुक्त वाक्य है, आपका क्या है मिश्र वाक्य, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 79 है, उत्तर देंगे का केस का प्रयोज्य शब्द नहीं है, क्या बताइए। केस का प्रयोज्य शब्द इसमें से कौन सा नहीं है, तो देखिए केस का प्रयोज्य शब्द यहाँ पे सारोरु जो दिया गया डी वाला विकल्प आपका यहाँ पे केस का प्रयोज्य नहीं है, ठीक है, क्लियर है। केस का प्रयोज्य शब्द आपका सारोरु नहीं है, क्या देखो, ठीक है। कुंतल कच और सिरोरु ये सभी क्या है, तो केस के प्रयोज्य याद रखिए, ठीक, क्लियर है। अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे 80 नंबर बताएंगे, अटेंशन को जाओ, ध्यान से देख उत्तर दीजिएगा। वह खंभा गिर जाएगा इस पंक्ति में कौन सा विशेषण बताइए। वह खंभा गिर जाएगा इस पंक्ति में कौन सा विशेषण है, तो वह खंभा गिर जाएगा इस पंक्ति में देखिए आपका निश्चयवाचक सर्वनामिक विशेषण, ठीक है। वह खंभा जो है आपका नीचे निश्चयवाचक सर्वनामिक विशेषण जो आपका यहाँ पे दिया गया है सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर, ठीक है, क्लियर है। यहाँ पर जो वह दिया गया है वह सर्वनाम खंभा संज्ञा से पूर्व आया है, ठीक है। तो वह खंभा गिर जाएगा जो दिया गया है आपका एक आपका क्या है सर्वनाम है, सर्वनाम से पूर्व आपका देखिए सॉरी ये खंभा क्या है संज्ञा है, संज्ञा से पूर्व आपका देखिए वो आया है, वह क्या है आपका देखिए सर्वनाम है, यानी कि निश्चय वाचक सर्वनामिक विशेषण हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपका 81 नंबर, उत्तर देंगे से उत्तर का हो जाएगा निम्न से महाप्राण व्यंजन कौन से है, तो देखिए महाप्राण व्यंजन प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा व्यंजन जो आपका देखिए महाप्राण व्यंजन होता है, ठीक है। तो क ख देखिए आपका क वर्ग का दूसरा व्यंजन है, तो जो आपका ख दिएगा आपका देखिए महाप्राण व्यंजन हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। और जो आपका दिया गया है क च ग ये क्या है, तो क और च तो पहले वर्ग के पहले वर्ड है, और जो आपका ग है क वर्ग का तीसरा है, तो आपका ये महाप्राण नहीं होगा, ठीक है, अल्पप्राण हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 83 नंबर, उत्तर देंगे किस किस से झगड़ा करते फिरोगे। रेखांकित पद है कैसा बताइए, किस किस से झगड़ा करते फिरोगे, रेखांकित शब्द कैसा है, तो देखिए प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएगा, ठीक है, प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएगा, ठीक है। जो आपका सी वाला विकल्प देगा आपका सही, ठीक है। किस किस से झगड़ा करते फिरोगे, तो किस किस जो है आपको देखिए प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएगा, जो आपका दिया गया है सी वाला विकल्प आपका सही उत्तर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 83 नंबर, उत्तर देंगे अपादान कारक युक्त वाक्यांश कौन सा बताइए। अपादान कारक युक्त वाक्यांश कौन सा है, तो देखिए अपादान कारक युक्त आपका हो जाएगा सही वाक्यांश पद से च्युत पदच्युत, ठीक है। अपादान कारक युक्त सही वाक्यांश देखिए पद से पदच्युत हो जाएगा, पद से च्युत यानी कि पदच्युत हो जाएगा, जो आपका सी वाला विकल्प देगा आपका अपादान कारक का उदाहरण हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। जहाँ अलग होने का भाव प्रकट होता है आपका क्या होता है अपादान कारक होता है, ठीक है, यानी कि पद से च्युत, यानी कि यहाँ पे देखिए पद से हटने की बात हो रही है, अलग होने की बात करें तो पद से च्युत होगा यानी कि पदच्युत होगा। अगला क्वेश्चन देखें 84 नंबर है, उत्तर देंगे से उत्तर का देगा इनमें से देशज शब्द कौन सा है बताइए। तो झोपड़ी जो आपका सी वाला विकल्प देगा आपका देशज शब्द हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे 85 नंबर, गर्माहट शब्द में प्रत्यय है कौन सा बताइए, गर्माहट। तो गर्म धन आहट मिलकर आपका देखिए गर्माहट बनता है, तो जो आपका सी वाला विकल्प देगा आहट प्रत्यय हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे 86 नंबर, इनमें से कौन सा शब्द आपका तत्सम नहीं है, ठीक है, इनमें से कौन सा शब्द आपका तत्सम शब्द नहीं है, तो रीत रीत जो दिया गया आपका यहाँ पे तत्सम शब्द नहीं है, तो जो 86 पे सी वाला विकल्प टी वाला विकल्प देगा आपका सही, ठीक है, रीत आपका तद्भव है, ठीक है, क्लियर है। 87 नंबर उत्तर दीजिएगा, सही उत्तर का हो जाएगा किस शब्द का संधि विच्छेद सही नहीं है, ठीक है, किस शब्द का संधि विच्छेद आपका यहाँ पर सही नहीं है, तो महामात्य जो दिया गया है महामात्य, तो यहाँ पर जो दिया गया है महाधन अमात्य आपका इसका संधि विच्छेद सही नहीं है, इसका सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा देखिए महाधन
अमात्य होगा, ठीक है, अमात्य नहीं होगा, अमात्य होगा। तो महामात्य का सही संधि विच्छेद महाधन अमात्य हो जाएगा, ठीक है। तो जो आपका ये वाला विकल्प देगा आपका सही संधि विच्छेद नहीं है। भयाक्रांता का देखिए भय धन आक्रांत दिया गया जो आपका सही है। इसने स्नेहाविष्ट में दिया गया स्नेह धन आविष्ट आपका सही है। कंटका कीड़ का देखिए कंटक धन आकीड़ दिया गया भी आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखिए 88 नंबर उत्तर देंगे, उत्तर का हो जाएगा। पंडित का निम्न में से कौन सा सही विलोम शब्द बताइए। पंडित का निम्न में से कौन सा सही विलोम शब्द हो जाएगा। तो पंडित का अगर देखेंगे तो सही विलोम शब्द आपका मूर्ख हो जाएगा, ठीक है, मूर्ख जो आपका सी वाला विकल्प देगा आपका सही उत्तर, ठीक है। अगले क्वेश्चन में बढ़ेंगे 89 नंबर उत्तर देंगे। वह धीरे धीरे चल रहा है एकांकित शब्द को पहचानना, ठीक है। धीरे धीरे आपका कैसा शब्द है, तो धीरे धीरे की बात करें तो धीरे धीरे जो आपका क्रिया विशेषण शब्द है, ठीक है, रीतिवाचक क्रिया विशेषण शब्द हो जाएंगे, ठीक है, जो आपका सी वाला विकल्प देगा 89 पे आपका सही उत्तर, ठीक, क्लियर है। 90 नंबर है उत्तर दीजिएगा, सही उत्तर का हो जाएगा। वर्षा का न होना, वर्षा का न होना के लिए एक शब्द निम्न से कौन सा होता है बताइए। वर्षा का न होना के लिए एक शब्द निम्न से कौन सा होता है, देखिए अनावृष्टि हो जाएगा, ठीक है, अनावृष्टि हो जाएगा जो आपका ए वाला विकल्प देगा आपका सही। वर्षा का ना होना इसके लिए एक शब्द आपका देखिए अनावृष्टि हो जाएगा जो आपका सी ए वाला विकल्प देगा 90 पे आपका सही हो जाएगा, ठीक, क्लियर है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, ध्यान से देखिए 91 नंबर उत्तर देंगे सही का। आँख, आँख का प्रयोज्य शब्द क्या हो जाएगा, तो देखिए आँख के प्रयोज्य शब्द की बात करें तो लोचन हो जाएगा, ठीक है, लोचन नेत्र हो जाएगा आपका ए वाला विकल्प देगा 91 पे आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक, क्लियर है। पावक का आपका आग होगा, वसन का वस्त्र हो जाएगा, और जो आपका दिया गया है प्रभा का देखिए ज्योति हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, ध्यान से देखेंगे, बताएंगे सही उत्तर क्या हो जाएगा। 92 में दिग्गज के लिए सही संधि विच्छेद को पहचानना है, ठीक है, दिग्गज के लिए सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, तो दिग्गज के लिए दिक्क धन गज हो जाएगा, ठीक है, दिक्क धन गज आपका देखिए क में आपका हलंत लगेगा और आपका गज हो जाएगा, दिक्क धन गज आपका क्या हो जाएगा व्यंजन संधि का उदाहरण हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चला जाएगा, ध्यान से देखेंगे, बताएंगे सही उत्तर क्या हो जाएगा, ठीक। 93 नंबर है, किस विकल्प में मुहावरे का भावार्थ गलत है। तो कन्नी काटना पेज लगाकर पतंग काटना नहीं होता, ठीक है, कन्नी काटना इसका अर्थ हो जाएगा साथियों बचकर निकलना, ठीक है, बचकर निकलना मतलब किसी मुसीबत में पड़े हो वहां से बचकर निकल जाते हैं जो उसको बोलते हैं कन्नी काटना कहीं से, ठीक है, पेज लगाकर पतंग काटना नहीं होता। तो जो आपका भावार्थ दिया गया मुहावरे का गलत हो जाएगा। कान खड़े होना यानी कि सतर्क हो जाना सही है। पत्थर की लकीर यानी कि अमिट या तो पक्की बात। सिर धुनना यानी कि पश्चाताप करना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखें 94 नंबर, जिसका दमन न किया जा सके इसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, तो जिसका दमन नहीं किया जा सकता उसको कहेंगे आपका देखिए अदम्य, अदम्य कहेंगे तो आपका बी वाला विकल्प देगा 94 आपका, ठीक है, जिसका दमन न किया जा सके इसके लिए आपका एक शब्द हो जाएगा अदम्य। अगला क्वेश्चन देखेंगे 95 नंबर उत्तर देंगे, इनमें भाववाचक से संबंधित वाक्य कौन सा बताइए, इनमें भाववाचक से संबंधित वाक्य कौन सा है। तो सर्दियों में रोज नहाया नहीं जाता आपका देखिए जो दिया गया है ये वाला विकल्प आपका भाववाचक से संबंधित, ठीक है, सर्दियों में रोज नहाया नहीं जाता, यह जो आपका भाववाचक से संबंधित वाक्य हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे, ध्यान से देखें 96 नंबर उत्तर देंगे। निम्नलिखित में से वाक्य को ध्यान से पढ़ें और तय करें कि कौन से हिस्से में त्रुटि है। आधुनिक परिवार का एक हिस्सा बनकर जिंदगी मानसिक तनाव से गुजर गई। तो देखिए गुजर गई जो आपका दिया गया है पी वाला विकल्प आपका राइट आंसर, ठीक है। यहाँ पे आपका देखिए गुजर गई नहीं गुजर रही है, ठीक है, आधुनिक परिवार का हिस्सा बनकर जिंदगी मानसिक तनाव से गुजर रही है आपका देखिए आपका इस भाग में त्रुटि है तो जो आपका बी वाला विकल्प है 96 आपका सही। अगला क्वेश्चन देखेंगे 97 नंबर है उत्तर देंगे। भीष्म पितामह ने आजीवन शादी न करने का प्रण लिया था, रेखांकित शब्द में समास कौन सा, आजीवन, तो आजीवन आपका देखिए अब वही भाव समास हो जाएगा, ठीक है, जो आपका ये वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर, ठीक है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे 98 नंबर उत्तर देंगे सही का। हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है बताइए, हिंदी दिवस किस दिन को मनाया जाता है। तो हिंदी दिवस की बात करें साथियों हिंदी दिवस जो आपका 14 सितंबर को मनाया जाता है, ठीक है, हिंदी दिवस जो आपका देखिए 14 सितंबर को मनाया, याद रखिए, जो आपका जो बी वाला विकल्प देगा 98 पे आपका सही उत्तर, ठीक, क्लियर है। अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे, ध्यान से देखें 99 नंबर उत्तर देंगे। किस विकल्प में द्वंद्व समास नहीं है, ठीक है, तो शुभागम में, ठीक है, दाल भात में दाल और भात भूत प्रेत, भूत और प्रेत हो जाएगा, शुभा शुभ शुभ और शुभ हो जाएगा, ठीक।
शुभागम शब्द में आपका देखिए द्वंद्व समास है, दोनों पद आपके यहाँ पे प्रधान होते हैं तथा योजक शब्द का यहाँ पे लोप होता है। ठीक है, तो शुभागम शब्द में आपके पास योजक शब्द और लोप दोनों ही नहीं है, तो आप शुभागम में देगा आपका देखिए दोनों समास का उदाहरण। अगला क्वेश्चन 100 नंबर उत्तर देंगे। वीरों का कैसा हो वसंत कविता किसने लिखी है? बताइए, वीरों का कैसा हो वसंत कविता किसने लिखी है? तो देखिए ये जो आपकी कविता लिखी है सुभद्रा कुमारी चौहान ने लिखी, तो जो आपका बी वाला विकल्प देगा 100 पे आपका सही था। ठीक है साथियों, क्लियर है? ठीक, तो इसी के साथ जो आपकी क्लास है साथियों आज की यहीं पे कंप्लीट होती है, जीके जीएस की इसकी हिंदी की। आई होप कि आपको जो क्लास है अच्छी लगी तो क्लास को लाइक कर देगा, चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। ठीक है, बाकी आप सभी को बताइएगा क्लास कैसी लगी कमेंट करके। हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास में कल। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आप सभी क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।